So I have been thinking lately that I have covered almost everything about how I did my NEET PG preparation, how I improved my rank from 60,000 to 695, what strategies I followed, and what would be the best appropriate approach for the further upcoming exams like NEET PG 25 and INICET. But at this point of time, I guess the matter of fact is everyone already know how to prepare for the exam, how to get top ranks, what mistakes to avoid, how to do the revision cycles. But जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तब I remember when I went to GMC Nagpur for the toppers talk, there was one junior who raised a similar kind of question कि if everyone knows everything about everything, फिर भी why few people manage to get good ranks? सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद क्यों कुछ ही लोग आगे निकल जाते हैं हमसे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेम थिंग इन डिटेल कि कैसे हम इस कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं, कैसे हम एक हर्ड मेंटालिटी को बीट करके जो रैंक हम एक्चुअली डिजर्व करते हैं वहाँ तक पहुँच के अपनी प्रिपरेशन जर्नी को वर्थ इट बना सकते हैं। सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गेट अ रैंक अंडर 1000, सो हमें वो टॉप 0.5% के कैटेगरी में आना पड़ेगा, क्योंकि हर साल मिनिमम 2 लाख ऑफ एस्पिरेंट्स और डॉक्टर्स गिव द नीट पीजी एग्जाम। और ये वीडियो बनाने से पहले ये मैंने मैथ करके देखा था कि अगर हमें अंडर 1000 आना है तो वो 0.5% का टॉप ब्रैकेट में आना पड़ेगा। बट ये जो भी मैंने फैक्ट अभी बताया, ये अभी एक कान से डाल के दूसरे कान से निकाल देना है हमें, क्योंकि मैंने भी पर्सनली मेरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान इन सब फैक्ट्स या इन सब का कोई बर्डन नहीं लिया था, और ना मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ का कोई भी तुम स्ट्रेस लो। ये बस मैंने इसलिए बताया कि हम आज की कंपटीशन को देख सके। बट इस कंपटीशन से हमें अगर आगे निकलना है तो उस केस में हमारा क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी। साथ ही साथ जो इंसान या जो बंदा कंसिस्टेंट रहेगा, नो मैटर उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चालू है या कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस उसकी ठीक नहीं है, बट स्टिल इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जो भी इंसान कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेगा इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, उसका एक अच्छा रैंक आना फॉर श्योर पक्का है। दूसरी बात यह है कि आई नो एवरीवन हैज़ अ सॉलिड प्लान रेडी विद देम कि मुझे कब क्या कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को सामने लेके जाना है। बट स्टिल अगर हम इन सारी चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग प्लान होने के बावजूद उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए तो हमें नील बटा सन्नाटा ही मिलेगा। सो एक नॉर्मल प्लान बट एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया विल टेक यू वे मोर फॉरवर्ड। बट एक अगर बहुत अच्छा प्लान बना लिया, सारा दिमाग उसके अंदर डाल लिया, बट उसको कर्मों के थ्रू हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाए अच्छे से, सो हमें उसका कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि अ टैलेंटेड पर्सन हु इज़ नॉट वर्किंग हार्ड इनफ वोंट गो एनीवेयर, बट अ एवरेज एस्पिरेंट हु इज़ वर्किंग डे एंड नाइट फॉर हिज ड्रीम विल डेफिनेटली आउटशाइन द टैलेंटेड पर्सन। तो ये एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर की। तो जो जितने टाइम तक इसमें टिके रहेगा वही जीतेगा एट द एंड, इतना हमें याद रखना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल इन IPL आई लव मुंबई इंडियंस, आई प्रेज देम अ लॉट। सो पिछले साल जब उनकी टीम बनी थी ना, सो दे वर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सॉलिड ऑन द पेपर। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टिम डेविड, सूर्य कुमार यादव, एंड नाम लेते जाओ, इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। बट वॉट हैपेंड एट द एंड, दे वर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तो यही तो एक क्लासिक एग्जाम्पल हमारे सामने बनता है कि चाहे कितने भी तुम्हारे प्लान स्ट्रॉन्ग तुमने बना लिए हो, ऑन पेपर तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग विजिबली दिख रहे हो, बट फिर भी अगर तुम उस चीज़ पे भरोसा रख के उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, सो रिजल्ट्स वोंट बी इन आवर फेवर। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एग्जीक्यूशन इज एज मच इंपॉर्टेंट एज हैविंग अ सॉलिड प्लान। अभी तीसरी चीज़ जो हमारी कंसिस्टेंसी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है वो है लोगों को या इवेंट्स को ना नहीं बोल पाना। जैसे क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, किस्मत वाले लोगों का वैलेंटाइन आएगा, होली आएगा, तो फिर ये सब चीज़ें चलती ही रहेगी हमारे लाइफ में। बट वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू थिंक कि आज की प्रायोरिटी मेरी क्या है। अगर आज मेरे लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को फिलहाल साइड में रखना पड़ेगा, ताकि ये सब चीज़ें जब हम फ्यूचर में सेटल हो जाए तब इन चीज़ों को जेन्युइनली इंजॉय कर सके। बट इसके साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इफ़ आई हैव बीन स्टडिंग फॉर लाइक 10-15 डेज, तो ऐसे कुछ दिन आएंगे ज़रूर व्हेन आई फील सैचुरेटेड, आई डू नॉट वांट टू स्टडी ऑन दैट डे। तो ऐसे दिन रेस्ट लेना, ऐसे दिन ब्रेक लेना बनता है हमारा, क्योंकि हमने उसकी मेहनत कर ली है। बट कोई भी ओकेजन आ रहा है एंड उसके हिसाब से हम अपना ब्रेक ले रहे हैं, तो वो शायद आज के टाइम पे सही चीज़ नहीं होगी। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ करती थी कि मैंने 10-15 दिनों से पढ़ रखी है अच्छी चीज़ें, आज मुझे पढ़ने का इच्छा नहीं हो रही है, सो आई टेक अ ब्रेक ऑफ अ डे और 2, बट उसको मैं एक हफ्ते में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा। प्रॉब्लम वही जनरेट हो जाती है कि जब हम ब्रेक लेते हैं तो उसको एक्सटेंड ना करें। हमने खुद से प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं 2 दिन का ब्रेक लूंगा एंड आई विल रेज्यूम ऑन द 3rd डे।
तो ये जो कुछ महीने की जर्नी है हमारी, इसमें अगर हम थोड़ा डिसिप्लिन दिखाए, थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाए, थोड़ा डेडिकेशन दिखाए, जिनको मैं 3 Ds बोलता हूँ, तो हमारी लाइफ में ज़रूर ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। एक अच्छी एग्ज़ाम निकल जाएगी। एंड ये एग्ज़ाम कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है। मैं ज़रूर बोलता हूँ कि इसके स्टेक्स इतने हाई मत रखो ऑन एग्ज़ाम डे, क्योंकि वो प्रेशर बिल्डअप होता है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। दिस एग्ज़ाम डिफाइंस व्हाट स्पेशलिटी वी विल परस्यू इन आवर लाइफ। तो अगर हमारी ज़िंदगी में ये पाथ चेंजिंग, हमारा फ्यूचर चेंजिंग एग्ज़ाम है, तो इसको उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी आज के टाइम। अभी चौथी बात, जितना कंसिस्टेंसी के बारे में हमने बात किया अभी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पेशेंस लेवल का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें कभी टॉपर से खुद को कंपेयर नहीं करना है। जो लोग हमेशा से एमबीबीएस में टॉप पे रहे हैं, वो एग्ज़ाम में भी अच्छा खासा ही रैंक लाने वाले हैं, उतनी मेहनत उन्होंने की है। बट बहुत सारे लोग मुझसे कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था अपने कॉलेज के दौरान, अपने एमबीबीएस के दौरान। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी तय करने की इच्छा होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए एक अच्छा खासा पेशेंस लेवल होना चाहिए। और ये चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ खुद का एग्जाम्पल दे के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जर्नी शेयर की है। फॉर एग्जाम्पल, येस्टरडे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम डॉक्टर पार्थ। ही डिडेंट गिव द INI-CET में इस साल जो हुई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। नीट PG24 में उनका रैंक अराउंड 12,000 के आसपास था, बट इन INI November 24 ही गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 394। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स हमारे सामने ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग टू। इसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हम अपनी इंप्रूवमेंट कर सके। डॉक्टर रघुल शेयर्ड ही स्कोर्स दैट ही हैज़ बीन इंप्रूविंग इन द ग्रैंड टेस्ट। डॉक्टर मयूर ये मुझे फ्रीक्वेंटली हर हफ्ते अपडेट करते रहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन में क्या चालू है, कैसा शुरू है। सो अगर तुम अपना वैसा माइंडसेट बना लो कि मुझे मेहनत करनी है एंड उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सो इन द एंड आई वुड से, डू नॉट एवर थिंक ऑफ गिविंग अप इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रिपरेशन जर्नी। The future is for those who believe in themselves, who manifest positive things, and who work hard for their dreams. And I want you people to be the best version of yourself in terms of mind, in terms of body, and in terms of everything. चाहे कोई भी दिक्कत आए लाइफ में, उसको फेस करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे एंड उस चीज़ को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू फाउंड समथिंग यूजफुल इन दिस वन। एंड अगर आपको लगा हो कि आपका मैंने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना किया हो, कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिली हो सीखने को, समझने को, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। वैसे मैं ये चीज़ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि जिसको कंटेंट या कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिलती है वो खुद ही अपने आप सब्सक्राइब कर लेता है, बट बीच में एक दो बार थोड़ा बॉम्ब गिरा देना पड़ता है। एंड अभी कुछ दिनों के बाद मेरी रेसिडेंशियल लाइफ स्टार्ट होने वाली है, तो उस दौरान मैं जो चीज़ें सीखूंगा, समझूंगा, वो शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन देन। टिल देन, जय हिंद एंड कीप बीइंग स्ट्रॉन्ग।